ये वीडियो RSMSSB स्टेनो स्किल टेस्ट के बारे में है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पुराने जो पेपर हुए उनके डिक्टेशन कहाँ से आए और जहाँ से वो लिए गए क्या वो 100% कॉपी पेस्ट थे या उनमें कस्टमाइजेशन हुआ। अगर उनमें कस्टमाइजेशन हुआ है तो वो केवल विराम चिन्हों का हुआ या शब्द में भी परिवर्तन हुए, और परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और अगर आप पढ़ते हैं कंटेंट को, आपको आदत हो जाती है और बदल जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे हैंडल करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्रोत पर बात करते हैं कि वो लिए कहाँ से गए। 2011 के पेपर आपने देखे होंगे 5-6 जो इंटरनेट पर शेयर होते हैं, साइट पर भी अवेलेबल हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक वो बाढ़ का दृश्य है, एक किसी काम को व्यवस्था के साथ किया जाए जहाँ कोई समाज रहता पलता पड़ता है, एक वो गांधी जी वाला है कि साहब जो है ना विलायत पढ़ने गए, है ना। तो इन सब डिक्टेशन का स्रोत जो है वो अलग अलग बुक का था, वो निबंधमाला से आए थे। मतलब बेसिकली वो ऐसे बेस्ड थे, निबंध से लिए गए थे। वो ये बात अलग है कि वो अलग अलग बुकों से लिए गए थे, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 के जो कंटेंट हैं वो निबंध मालाओं से ना होकर के अलग अलग बुक्स से, कुछ तो उनमें स्टोरी निबंध टाइप के हैं और कुछ जो है ना कहते हैं ना जो कॉमन उपन्यास टाइप के होते हैं ना, कोई अभिव्यक्ति टाइप के होते हैं, उनमें से लिए गए हैं। कुछ हैं हमारे पास, हम आपको स्रोत सहित बताते हैं। एक है ये 13 जनवरी का, गौरा वास्तव में सुंदर थी। ये महादेवी वर्मा जी की एक कहानी है गौरा, उसमें से लिया गया। अब ये कहानी आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकती है, NCERT की बुक में हो या किसी की स्टेट बोर्ड की बुक्स में हो, कहीं पे भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है कि महादेवी वर्मा का आर्टिकल या स्टोरी है, उसमें से ये डिक्टेशन ली गई है। अब जैसा कि मैंने कहा कस्टमाइजेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है उसके रीजन से जान लेते हैं। इन्होंने जो अपने इंस्ट्रक्शन है लास्ट ईयर वाले, उन्होंने मेंशन करा था कि हम जो है ना हर एक साइन को बोलेंगे, चाहे वो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो या पैरा चेंज हो, हर एक साइन को बोलेंगे। डैश वैश को छोड़ के जो कॉमनली बोले जाने वाले साइन हैं वो हर एक साइन वो बोलने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो साइन ये बोलने वाले हैं ये शब्द में काउंट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि है के बाद फुल स्टॉप लगा तो है एक शब्द, फुल स्टॉप 2 शब्द, ऐसे नहीं होता। फुल स्टॉप बोलने में ऊर्जा जरूर लगती है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो काउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती उसकी। तो ये करते क्या है कस्टमाइजेशन में, उसको हटा देते हैं ताकि उन्हें बोलना ना पड़े। जैसे अगर आप इस पर गौर करें, गौरा वास्तव में सुंदर थी, ये लिया गया इनकी स्टोरी से। पहले तो उन्होंने विराम चिन्ह भी एडजस्ट करते हैं, शब्द भी एडजस्ट करते हैं ताकि उन्हें बोलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करें, गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी शब्द था, इन्होंने क्या कर दिया सुंदर। भाई प्रियदर्शनी उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी, आपको भी शायद लिखने में दिक्कत होती, उन्होंने सुंदर लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो साइन तो वो एडजस्ट करते ही करते हैं, जैसे अब कॉमा लगा था बट इन्होंने क्या कर दिया फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। तो ये अच्छी बात है। अब विशेषता ला, मूल शब्द क्या है यहाँ पे विशेषता, बट इन्होंने क्या कर दिया विशेष रूप से। तो यानी एक शब्द को जगह 3 शब्द वैकल्पिक लिख दिए। इससे क्या होगा, एक तो एक शब्द की जगह 3 हो गए तो इनके 1000 शब्द जल्दी हो जाएंगे, है ना। और दूसरा इन्होंने आसान शब्द लिख दिया, क्योंकि विशेषता की जगह अपना वो कहते ना उनकी विशेषताएं, तो वो शब्द समझ लेते आप। विशेषता वो स्पेशली था, मतलब स्पेशली शब्द को आप हो सकता था उसकी स्पेशलिटी समझ लेते, है ना, विशेषता समझ लेते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कस्टमाइजेशन करते हैं, लेकिन वो कस्टमाइजेशन कठिन बनाने के लिए नहीं करते, वो आसान बनाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें बोलने में दिक्कत ना हो। क्लियर। बहुत कुछ बदलते हैं, ऐसा नहीं कि जो इक्का दुक्का ही बदलें। जैसे आप देखें ना, उसकी कांच जैसी काली आँख है, लेकिन मूल शब्द क्या है, उसकी कांच जैसी बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य। मतलब बिल्लौरी पे शायद कलम रुक जाती है आपकी, बट उन्होंने उसको उड़ा दिया, है ना। मतलब प्रयास वो ये करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें वो आसान कर लें, उन्हें बोलने में दिक्कत नहीं होगी और आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो कस्टमाइजेशन साइन का भी करते हैं और शब्दों का भी खूब करते हैं, बट कठिनता के लिए नहीं, सहजता के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे ये भूमि जन एक पेपर है 13 जनवरी का, फर्स्ट शिफ्ट का, ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके राइटर हैं। तो अब ये वही कहानी है कि ये कहीं पे भी मिल सकता है, NCERT में मिल सकता है, और ये यूपी बोर्ड की बुक में से मैंने जो है डाउनलोड किया हुआ है। इसका मेन कंटेंट अगर आप देखो तो भूमि कॉमा भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति कॉमा, बट इन्होंने क्या किया है कस्टमाइज़ कर दिया, कॉमा हटा के और लिख दिया। क्यों हटा दिया भाई, कॉमा को बोलना था बट काउंटेबिलिटी तो कुछ होनी नहीं थी, और लिखने से 2 शब्द तो हो गए कम से कम, भूमि और 2 शब्द हो गए। तो इस चक्कर में वो कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से संस्कृति से कॉमा हटा दिया, बोलना ना पड़े, भाई काउंटेबिलिटी नहीं होनी तो बोलेंगे क्यों। तो आप देखेंगे इसी चक्कर में यहाँ पे कॉमा में ना के बराबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ, मतलब फुल स्टॉप भी वो हटा देते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना चेंजिंग करते हैं।
आप देखेंगे कि जो भी कठिन चीज़ें हैं वो टोटली उड़ा देते हैं, बल्कि वो पैराग्राफ ही उड़ा देते हैं। जैसे अगला पेपर हम देखें, चार्ली चैपलिन की स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी चार्ली चैपलिन की स्टोरी लिखी है विष्णु खरे ने। हो सकता है एनसीईआरटी में मिल जाए, किसी और जगह किसी और सिलेबस में मिल जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट है विष्णु खरे की चार्ली चैपलिन वाली स्टोरी एज ए डिक्टेशन आई है, ठीक है। अब ये हटाते हैं ताकि इन्हें दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। जैसे अब अगर इस डिक्टेशन पर नोटिस करें तो चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यदि ऐसा ऐसा ना होता तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ तक हटा दिया, इतना पूरा हटा दिया। क्योंकि मेकिंग अ लिविंग को वो क्या करते, हिंदी तो नहीं लिख सकते ना उसकी, तो उन्हें हटा ही दिया, झंझट खत्म। यहाँ से लिखा सीधा चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने, और जो है ना यहाँ तक रखेंगे तक, ठीक है। आप नोटिस करो, ये देखो, याद रखेंगे, ठीक है। अब फिर बीच में जो है ना कठिन चीज़ें आ गई कि साहब ये चीज़ें, और यहाँ पे फिर और नाम भी आ गए कठिन से, है ना। तो ये सब उन्होंने टोटल उड़ा दिया। फिर अगला, चैपलिन का चमत्कार यही है कि साहब इनका ये करके फिर ऐसे बीच में आ गया। अब ये पंक्ति तो उनको लेनी है तो ये नाम हटा देंगे। आप अगर नोटिस करें, चैपलिन का चमत्कार यही है, तो वो देखो प्रभावशाली व्यक्ति के बाद उन्होंने नाम हटा दिया, आइंस्टीन का हटा दिया। क्यों भाई, उन्हें बोलने में दिक्कत होगी, अंग्रेजी शब्द है, हो सकता है वो रुक जाएं, फ्लो बिगड़े, हटा दिया, कोई इशू नहीं। तो वो आसान बनाने के लिए एडिटिंग करते हैं, ठीक है। कॉमा फुल स्टॉप क्यों हटा रहे हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा हमें मेहनत ना करनी पड़े। शब्द क्यों हटा रहे हैं, ताकि उन्हें बोलने में फ्लो में दिक्कत ना आए। क्लियर है। अब ये जो चीज़ें जैसे चैपलिन, अब कहो चैपलिन क्यों नहीं हटाया, तो भाई चैपलिन हटा के वो क्या नेहरू कर दें यहाँ पे, भाई चैपलिन की कहानी में नेहरू क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसको नहीं बदल सकते ना। या फिर वह लिख दें तो आपको पता ही नहीं चले यार कौन वह है, तो चैपलिन पता है ना, चैपलिन की स्टोरी है ना। तो ये जो चीज़ें एडिटेबल हैं वो बदल देते हैं, ठीक है। अब इस बदलाव के दौर में डेफिनेटली आप समझोगे कि यार कुछ चेंजिंग हुई हैं, तो कुछ दिक्कतें भी हुई होंगी। जैसे जब उन्हें मैनुअली टाइप करा तो डेफिनेटली टाइपिंग में मिस्टेक करी होंगी, है ना। जैसे अगर हम गौर करें यहाँ पे, आँखें ऊपर तो बढ़िया टाइप करा ने, नीचे बेचारा एक बिंदी भूल गया। ह्यूमन हैबिट है यार, टाइप कर रहे चली गई। अब ऐसे दौर में क्या होगा बेसिकली, एक मिनट रुकना, ओके। ऐसे दौर में क्या होगा कि वो जो इन्होंने मिस्टेक करी है ना, वो आपकी मिस्टेक को काउंट नहीं करेंगे, इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब जैसे इन्होंने लिखा आँखें, ऑडियो में बोला आँखें, अब आपने सही लिख दिया लेकिन इनका तो बेसिकली गलत फीड था, तो भले मिसमैच कर दे सॉफ्टवेयर, वो उसको ट्रू काउंट करेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि साहब हो गया टाइपिंग मिस्टेक, कॉमा फुल स्टॉप बोलने वाले हैं। अब क्या होगा कि इन्होंने जो है ना डैश बेस का कुछ वो किया हो। जैसे अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, भूमि और भूमि पर बसने वाला जन, बेसिकली इसमें क्या था, यहाँ पे जुड़ा हुआ है बसने वाला, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, आप अगर उसको जोड़ भी देते, वैसे तो नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ठीक है कुछ उस टाइप का शब्द है कि जोड़ दिया आपने। जैसे मैं इसमें दिखाऊं, जैसे ये है निष्ठ, निष्ठ यहाँ पर जुड़ा है सब जगह, निष्ठ निष्ठ सब जगह जुड़ा है, ठीक है, ऊपर टूट गया बेचारा। क्या फ़र्क पड़ रहा है, इग्नोर कर देंगे वो, आप टाइप करोगे इग्नोर हो जाएगा वो। जैसे अब डैश की बात करें तो ऐसा नहीं कि इन्होंने 100% सही डैश लगाया, सब साथ साथ डैश लगा, नीचे भूल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम अनदर फॉर्मेट की बात करें, जैसे सब जगह ये बिंदी वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, नोटिस करना, यहाँ पे आधा माँ लगा दिया, यहाँ पे आधा ना, बाई मिस्टेक हो गया, एक आध जगह हो ही जाता है, ठीक है। जैसे आप सब जगह देखो, संचार बिंदी, और आए तो यहाँ पे देखना संकट बिंदी, मंडल का मंडल, डैश भी नहीं है, बिंदी वर्जन है, ठीक है, सांप्रदायिकता बिंदी है। तो ठीक है, प्रयास वो ये करते हैं कि ज़्यादातर आसान फॉर्मेट हो, लेकिन ह्यूमन हैबिट है ना, तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ हो जाता है कि ओल्ड पैटर्न, आधा माँ पैटर्न हो गया हमसे, तो जब आप ट्रांसलेट करोगे ना वो सब इग्नोर हो जाएगा, एज अ करेक्ट ही ट्रीट होगा। उनका जो स्टैंडर्ड है मूल्यांकन का, वो ये कह रहे हैं अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो फुल मिस्टेक, अगर आप छोड़ दोगे तो फुल मिस्टेक, चेंजिंग कर दोगे तो फुल। चेंजिंग का मतलब यहाँ पर है टोटल चेंजिंग, मतलब सपोज करना कि यार शब्द है यहाँ पे लेकर, उसे आप लाकर कर दो तो मिस्टेक है ना। फिर भाई लेकर को आप लेकर लिख रहे हैं, मतलब ये तो खैर सेम ही है। मतलब यहाँ पे देखते हैं, अनंत है,
अनंत में अगर आपने बिंदी की जगह आधा ना यूज़ कर दिया तो अनंत इक्वल टू अनंत बात बराबर, तो रिप्लेसमेंट में थोड़ी काउंट होगा। पार्थिव स्वरूप को अगर जो है ना आप लिख दो फलस्वरूप तो गलत है। तो ये चीज़ें ना काउंटेबल में काउंट होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा है कि साहब हाँ चेंजिंग अलाउड नहीं है। और पुनरावृत्ति, जैसे अगर आप ना टाइप कर रहे हैं साहब, मैंने लिखा अंतराल, उसमें आपने 2 बार ला लगा दिया या 2 बार आ की मात्रा लगा दी, ये गलत है। पुनरावृत्ति चाहे वर्ण की हो, शब्द की हो, अंक की हो, किसी की भी हो, पुनरावृत्ति मतलब फुल मिस्टेक है ना, तो वो उसको ट्रू काउंट नहीं करने वाले। विराम चिन्ह चूंकि वो बोल रहा है, कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ, तो उसको ये गलती नहीं करनी है ना। भले वो वहाँ लग रहा हो लेकिन नहीं बोला मतलब नहीं लगेगा, ठीक है। हिंदी में मात्रा गलत लगा दी, बोला सहमति, आप जो है ना वो बड़ा ही लगा के घूम रहे हैं, प्रियदर्शनी में आप जो है ना बड़ा छोटा ही लगा के घूम रहे हैं, तो फिर जो गलत है वो है ना। इस चीज़ पे उन्होंने जो है ना वो किया है। अब क्या है, अगर आप अल्ट कोड यूज़ करते हो तो आप देखोगे ज़्यादातर उन्होंने अल्ट कोड यूज़ करा है। आपकी इच्छा है करो, नो इशू, नहीं करना तो भी वो ट्रू ही काउंट होगा। सेम एज अनदर फॉर्मेट, सेम कहानी, अगर आप यूज़ कर रहे तो ठीक, नहीं कर रहे तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर उन्होंने कहीं से कोई चेंज कर दिया, कॉमा हटा दिया, कॉमा नहीं बोला और आपने पढ़ा के साथ तो कॉमा था लगा दिए, नहीं, फिर वो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए उस चीज़ को हटा दिया, हाँ कॉमा हटा दिया, तो फिर नहीं लगाने का। क्लियर? तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि डिक्टेशन कहाँ से आते हैं, कहीं से भी हो सकता है, कस्टमाइजेशन होता है, बिल्कुल डेफिनेटली होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको सहूलियत चाहिए बोलने में, विराम को एक्स्ट्रा ना बोलना पड़े तो वो उसको हटा देते हैं, शब्द कठिन ना हो बोलने में तो उसको बदल देते हैं, अगर बदलना संभव नहीं तो लाइन की लाइन या शब्द का शब्द को जो है गायब कर देते हैं। आपको आसान बनाने के लिए, अपने बोलने को आसान बनाने के लिए वो कस्टमाइजेशन करते हैं। तो कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग वो कॉमा बोल रहा है, फुल स्टॉप बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, डैश को छोड़ के हर एक साइन बोल रहा है, तो डैश आपकी चॉइस है और बाकी सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू जो कि स्पीक किया गया है वो आप वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जो उनने टाइप गलत करा, इस पे कर रहा हो, वो आपका ट्रू ही काउंट होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप अच्छे से तैयारी करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ध्यान से पढ़ना, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। संडे को टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट दो, अपनी रैंकिंग देखो कि आप दूसरों की तुलना में कितना आगे कितना पीछे हैं। हर संडे सप्ताह भर तैयारी करो, संडे को टेस्ट दो, आपको पता चलेगा। सबके लिए फ्री है तो डेफिनेटली आप टेस्ट देंगे, है ना। अब टेस्ट में अगर आपकी कंडीशन लगातार इसी तरह से आ रही है, यार वो ग्रो ही नहीं हो रही है, सब एक वचन बहुवचन भी गलत हो रहा है, वर्तनी भी गलत है, क्योंकि पता है ना मूलभूत मतलब गलत है, ये यूक्रेन चल जाएगा क्योंकि आपने कोड ही लगाया, मैंने नहीं लगाया, बात बराबर वो चलेगा, तनातनी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। गिरता को निर्भर, पता नहीं भगवान जाने किस किस को क्या किया। तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं और इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, और ऐसे या इससे भी अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। प्रोग्रेस क्लास में हम आपके रिजल्ट को डेली रिव्यू करते हैं। वचन की मिस्टेक हो, वर्तनी की मिस्टेक हो, टाइपिंग की हो या विराम की हो या जो भी हो, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर गाइड करते हैं और इतना आसान तरीके से आपको गाइड करेंगे, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही आसान है। अगर वास्तव में आप मेहनत करोगे ना 25 डेज़, इस ऐसे रिजल्ट से यहाँ तक आना 25 डेज़ में बहुत ही आसान होगा। मॉडरेट मान लें, मॉडरेट है ना, तो ही 45 डेज़ में आ जाओगे। गधा लेवल के भी होगे ना तो भी यहाँ तक आ जाओगे मात्र 75 दिन में। तो आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो, बट संडे को टेस्ट ज़रूर देना। और अगर हाँ इसमें कोई क्वेरी रही तो आप जो है पूछ सकते हो भाई, कमेंट और जो है मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हो, मैं उसको भी सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर हमारे गाइडेंस की ज़रूरत है, रिजल्ट सुधार करना है तो प्रोग्रेस क्लास में आइए, आपका स्वागत है।